ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हमारा है हॉल इफेक्ट इन कॉपर। तो हम हॉल इफेक्ट को मेजर करने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से। अभी इस डिमॉन्स्ट्रेशन को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि सेकंड एक्सपेरिमेंट, इससे बाद जो एक्सपेरिमेंट है एनोमेलस हॉल इफेक्ट का, उसके सिर्फ रिजल्ट्स के अंदर चेंज आएगा। बाकी पूरा जो प्रोसीजर है या फिजिक्स है वो एक भी वर्ड भी चेंज नहीं होगा। उसकी जस्ट रीज़न चेंज होगी कि कॉपर अगर ये शो कर रहा है तो जिंक का ये वाला बिहेवियर क्यों क्यों है। उसकी जस्ट रीज़न चेंज हो जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ओके, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो आपको मैग्नेटिक फोर्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने जस्ट मैग्नेटिक फोर्स को ही अप्लाई करना है और उसी से ही हमारा सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का बहुत रोल है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का रोल है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स भी मौजूद हो सकती है अगर चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लग रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स का जैसे कि रिलेशन आपको पता है कि हमारे पास है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब इसमें देखें, ये अगर इसको रिजॉल्व किया जाए क्रॉस प्रोडक्ट को, तो हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें आपके पास कंडीशन है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है किसके ऊपर लगेगी, चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगी। दूसरी बात, चार्ज पार्टिकल मूविंग होना चाहिए। और तीसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड के बगैर तो मैग्नेटिक फोर्स लगती ही नहीं है ना, ये चीज तो श्योर है। अब ये दो चीजें भी होना जरूरी है कि चार्ज पार्टिकल होना चाहिए और उसके वेलोसिटी भी होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो है, ये एंगल बहुत मैटर कर रहा है। मतलब अगर ये एंगल जीरो हो जाए, इसका मतलब ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परिपेंडिकुलरली मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज करें वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए। ओके। अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एंगल जीरो हो जाएगा। और अगर एंगल जीरो हो जाए तो साइन जीरो जीरो होता है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगी। इसी तरह अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये इस डायरेक्शन में हो और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो इसके अपोजिट आ रहा हो, तो डेफिनेटली हमारे पास उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सपोज करें आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपका चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिटली आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। उसकी रीजन एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, फोर्स नहीं लगेगी। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब ये थीटा 90 होगा। थीटा 90 होने के लिए कंडीशन है कि आपका चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से आए या फिर इस डायरेक्शन से आए। तो इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करते हुए इसके ऊपर फोर्स लगेगी, या तो ये इस डायरेक्शन में लग सकती है या फिर ये इस डायरेक्शन में लग सकती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें। ये जो क्रॉस है इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड टू द पेज। मतलब इस टाइम अगर आप मोबाइल या लैपटॉप देख रहे हैं तो ये क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ जा रहा है। ओके। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन की तरफ है और इस तरफ से चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो हम ये राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, पाम रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड पाम रूल। हम इस मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, मतलब मैग्नीट्यूड पे, बल्कि चार्ज पार्टिकल के साइन पे भी डिपेंड करती है। सपोज करें अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अगर अपवर्ड है, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो उसके ऊपर ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। मतलब अगर ये पॉजिटिव के लिए है तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होगी। ओके। अब सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में से मूव कर रहा है। अब ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड पेज की तरफ, मतलब स्क्रीन की तरफ जा रहा है और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन से आ रहा है। मतलब अगर हम एंगल देखें तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोर्स लगेगी। जब ये इसके अंदर एंटर होगा, अगर आप इसका राइट हैंड पाम रूल देखें, ये जो थंब है ये डायरेक्शन शो करेगा चार्ज पार्टिकल की, या फिर आप करंट की बोल लें। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब आपका जो थंब है, अगर आप अपना राइट हैंड ओपन करें, आप सब लोग अपना राइट हैंड ओपन करें और उसमें राइट हैंड को सीधा करें। सीधा इस तरह करना है कि अपनी जो फिंगर्स हैं वो स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन की तरफ करनी है और जो थंब होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा। ओके। इसके बाद आपने देखना है कि चार्ज पार्टिकल, ये थंब जो है ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को शो कर रहा है और ये हमारे पास जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं।
जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब है वो पाम से ऊपर की तरफ होगी। मतलब आपकी जो पाम है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। मतलब अगर आप अपनी हथेली से एक वेक्टर ड्रा करें ऊपर की तरफ, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वही वेक्टर है जो आपको बता रही है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ओके, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो मुझे बताएं, इससे आगे चलें हम। क्लियर है? बेटा अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो बताएं, इससे आगे चलें, अदरवाइज ये दोबारा बता दूं। ओके, अब देखिए मैंने आपको कहा कि चार्ज पार्टिकल अगर नीचे से जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगेगी। अगर वही चार्ज पार्टिकल ऊपर से आ जाए तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है चार्ज पार्टिकल के आने की, तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी। अब ये देखें, अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहा था। ओके, तो हमारे पास ये फोर्स इस तरफ लगी और इसको इस सर्कल में बैंड किया। अगर यही चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर हो, अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर होता है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही आएगा ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर फोर्स लगती है। और ये जो डॉट है इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब अभी आप यहाँ पे अपना राइट हैंड ओपन करें, तो यहाँ पे आप राइट हैंड ओपन इस तरह करेंगे कि जो फिंगर्स हैं वो आपके मुंह की तरफ होनी चाहिए, मतलब स्क्रीन से आउटवर्ड। और जो थंब है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। और आपकी पाम से अगर एक वेक्टर ड्रा किया जाए परपेंडिकुलर पाम से, तो वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। और ये शो करेगा कि मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर? तो ये हमारे पास सेकंड सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। ये याद रखना, यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे डॉट है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो फोर्स डाउनवर्ड नहीं होनी थी बल्कि अपवर्ड होनी थी। अगर यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी एक्सपेरिमेंट है। ओके, हॉल इफेक्ट की बात करते हैं कि हॉल इफेक्ट होता क्या है। इस स्लाइड के अंदर मैं आपको जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ कि हॉल इफेक्ट होता क्या है। ये कैसे होगा इसको एक्सप्लेनेशन मैं अगली स्लाइड में करूंगा, उसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। यहाँ पे आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि हॉल इफेक्ट में होने क्या जा रहा है। हम क्या करेंगे, एक मेटल स्ट्रिप लेंगे। देखिए हॉल इफेक्ट किस लिए काम करते हैं या हॉल इफेक्ट मेजर क्यों करते हैं ये भी आपको अभी समझ आ जाएगी। अब हॉल इफेक्ट में हम क्या करेंगे, एक मेटल स्ट्रिप ली हमने, ये हमारे पास सपोज करें ये एक मेटल स्ट्रिप है। जरूरी नहीं है ये मेटल स्ट्रिप हो, ये सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, ये एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। तो अब सपोज करें ये हमारे पास अगर एक मेटल स्ट्रिप है, अब इसमें से ये करंट पास कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। अब अगर आप नीचे से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो आपको नजर आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ये तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि ये चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये बात श्योर हो गई कि ये उस फॉर्मूले को वैलिडेट कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। यहाँ पे साइन 90 है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल भी है, वो मूव भी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी चार्ज पार्टिकल पे जो इस मेटल स्ट्रिप में से मूव करेंगे। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, अभी हम इस बात पे जाते ही नहीं है। अब सपोज करें अगर चार्ज पार्टिकल इसमें से मूव कर रहे हैं, अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो तो वो चार्ज पार्टिकल इस मेटल स्ट्रिप की एक साइड पे एकमुलेट हो जाएंगे। अगर वो चार्ज पार्टिकल एकमुलेट हो जाते हैं तो हमारे पास एक लेयर क्रिएट हो जाएगी एक साइड पे। देखिए अगर ये वाली साइड पे नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाए तो दूसरी साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो जाएगी। और ये पोलराइजेशन का इफेक्ट हो रहा है कि आपके पास एक साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन्स एकमुलेट हुए हैं तो दूसरी साइड पे आपका न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब देखिए आपने इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में पास करवाया, अगर मैं इसको एक्सिस की सूरत में रिप्रेजेंट करूं तो सपोज करें ये हमारा एक्स एक्सिस है
और नेक्स्ट हमने क्या किया, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस मेटल स्ट्रिप के अंदर वो जी एक्सिस में है, मतलब इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर मैं वो यहाँ पे थर्ड एक्सिस रियल में ड्रा करूँ तो इसका मतलब है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा, लेकिन वो हम ड्रा नहीं कर सकते तो हम उसको यहाँ पे इस तरह ड्रा कर देते हैं जी एक्सिस। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट एक डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में, मतलब दोनों परपेंडिकुलर आपस में, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही जनरेट होगा। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इन दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा दें तो हमें वो बता देगा कि इतने वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। अब ये वाले जो वोल्टेज हैं इनको हम बोलते हैं कि ये हॉल वोल्टेज है, और ये पूरा जो इफेक्ट है इसको हम हॉल इफेक्ट बोलते हैं। ये जो हम सैंपल में से करंट पास करवा रहे हैं यहाँ पे, इस करंट को हम बोलते हैं कि ये हॉल करंट है। हॉल करंट का समझ आ गया कि हॉल करंट वो करंट है जो हमने सैंपल में से खुद पास करवाना है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने खुद अप्लाई करना है। अब ये जो हॉल वोल्टेज हैं ये हम अपना वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर लेंगे। अब सपोज करें आपको पता है कि वोल्ट मीटर की एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव। इसका मतलब आपको पहले से पता होगा अपने वोल्ट मीटर की पोलैरिटी के बारे में। अगर आप वोल्ट मीटर को, मतलब सपोज करें आपके पास एक बैटरी है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के चेक करना चाहते हैं कि इसके क्रॉस कितने वोल्टेज हैं। आप क्या करते हैं कि अपने वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जोड़ देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे जोड़ देते हैं। आपका वोल्ट मीटर अभी भी आपको वोल्ट शो करेगा लेकिन वो नेगेटिव में शो करेगा। ओके, और अगर आप इसको रिवर्स कर दें तो वो आपको पॉजिटिव में शो करेगा। समझ आ गई आपको, ये बात क्लियर होगी कि इसका मतलब आपको वोल्ट मीटर आपकी पोलैरिटी शो कर रहा है कि ये आपने गलत टर्मिनल लगाए हैं, आपको ये प्लस इधर लगाना चाहिए था। यहाँ पे भी कुछ सेम सिनेरियो होगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी। अब अगर हम इमेजिन कर लेंगे कि सपोज करें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, देखिए इस बात का हम कंफर्मेशन करेंगे कि मेटल्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उनको कंफर्मेशन करने के लिए हमें इमेजिन करना होगा कि देखें हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शंस ले रहे होते हैं डिफरेंट सर्किट्स के अंदर, हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं तो व्हाई नॉट हम ये क्यों नहीं इमेजिन कर सकते कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को कंफर्म कर लिया जाए। अगर हम इस बात पे कंफर्म हो जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी तो पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट होंगे। हमारे अकॉर्डिंग एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट होंगे और दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव लेयर क्रिएट होगी पोलराइजेशन के इफेक्ट की वजह से। अब जब आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो अगर आप इस बात पे श्योर हैं कि पॉजिटिव लेयर इस साइड पे क्रिएट होनी चाहिए, लेट्स सपोज इस साइड पे, तो आप अपने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे अटैच करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी साइड पे अटैच करेंगे। लेट्स सपोज आप श्योर हैं कि पॉजिटिव लेयर इस साइड पे क्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं हम। इसको वेरीफाई नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ओके, और नेगेटिव लेयर दूसरी साइड पे होगी। अब अगर आप श्योर हैं इस बात पे तो आप अपना जो वोल्ट मीटर लगाएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि आपका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे होना चाहिए और पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर का यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर आपका वोल्ट मीटर आपको पॉजिटिव वोल्टेज शो करता है तो इसका मतलब है आपने जो अजम्पशन की थी वो ठीक है। लेकिन अगर आपका वोल्ट मीटर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे दे तो इसका मतलब है जो आपने अजम्पशन की थी कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो अजम्पशन गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल्स को वेरीफाई करेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट का से हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो जैसे हमारे पास मेटल्स हैं तो इनके लिए हमारे पास हॉल वोल्टेज जो हैं वो नेगेटिव आते हैं क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आने चाहिए और इस साइड पे नेगेटिव, तो हमारा वोल्ट मीटर को जो रिजल्ट है वो नेगेटिव शो कर रहा होता है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है और इसमें चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके हाल वोल्टेज नेगेटिव आएंगे मेटल्स के केस में।
इसी तरह अगर आप हाल वोल्टेज मेजर करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, मतलब नेगेटिव टाइप, जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी, उसके लिए भी हमारे पास जो हाल वोल्टेज हैं वो नेगेटिव आएंगे। इस तरह अगर आप पी टाइप के लिए फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपके पास हाल वोल्टेज पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमारे पास एन टाइप के लिए भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा और हमारे पास मेटल्स के लिए भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो हम दोनों को सेपरेट कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेटल है या फिर सेमीकंडक्टर है? एक्चुअली इसके लिए हम मेजर करते हैं हाल कोफिशिएंट। जो हाल कोफिशिएंट होता है वो हमें मेटल में और हम सपोज करें सेमीकंडक्टर में, दोनों के अंदर हमने हाल इफेक्ट फाइंड किया, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। एक के अंदर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, दूसरे के अंदर और होगा। तो उनके मैग्नीट्यूड की बुनियाद पे सपोज करें एक के अंदर वैल्यू आ रही है 28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, तो दूसरे के अंदर कोई वैल्यू आ रही है 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, तो इसके मैग्नीट्यूड से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये सेमीकंडक्टर है और ये मेटल है। इवन के अगर आप एक मेटल से दूसरी मेटल पे जाएंगे तो उसके लिए भी हाल कोफिशिएंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड मेटल्स के अंदर भी वेरी करेगा, लेकिन जो मेटल्स के अंदर वेरिएशन होगी उसके भी हमें पता चल जाएगा कि ये मेटल्स टू मेटल वेरी हो रहा है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर और मेटल्स के अंदर डिफरेंस आता है हाल कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंट होता है। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो सारा इफेक्ट है जिसमें हम करंट एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, और जो हाल वोल्टेज जनरेट होते हैं वो इन दोनों के परिपेंडिकुलरली जनरेट होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बात कर सकते हैं कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स होता है ना, वो इन दोनों के परिपेंडिकुलर हो रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्विकली। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब हम अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंग सपोज करें, देखिए ये हमारे पास एक मेटल स्ट्रिप है और यहाँ पे ये जो डॉट है ये वाले, ये शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ है, स्क्रीन की तरफ। अब आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। देखिए हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन है आई। अब आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट है, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लेते हैं तो दोनों केस में अजम्पशन करके देखते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। सपोज करें हमने मान लिया कि यहाँ पे जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो तो इस डायरेक्शन में नहीं होंगे, क्योंकि करंट कन्वेंशनल है, ये तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो करता है। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो हमने जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो पाम रूल है उसके अकॉर्डिंग तो हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी है जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपना राइट हैंड सीधा करें, राइट हैंड सीधा इस तरह करना है कि फिंगर्स आपकी तरफ होने चाहिए, फिंगर स्क्रीन की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ है। अगर आप अपना राइट हैंड सीधा करें, मुश्किल होगा सीधा करना, और जो थंब है वो इस डायरेक्शन में शो करें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को, तो अभी आप नोट करेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स ऊपर की तरफ लगनी थी, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स एकमुलेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एकमुलेट हो जाते हैं तो अपर साइड पे हमारे पास जो लेयर आएगी वो पॉजिटिव चार्ज की आएगी। अब देखिए ये हमने कंसीडर किया कि फ्लो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे अपना वोल्ट मीटर लगा दें, ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, जो वोल्टेज आएगा क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ही जोड़ा हुआ है, तो एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएंगे। सपोज करें यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं 1 मिली वोल्ट,
अब देखिए, अब यही वाली अजम्पशन हम नेक्स्ट पे लेके जाते हैं। सपोज करें इसी केस में हम कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे बल्कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो तो करंट की डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है यही चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, क्योंकि करंट तो यही शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब अगर अपना राइट हैंड ओपन करें और इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है इस डायरेक्शन में अपना थंब शो करें, और जो आपकी फिंगर्स होनी चाहिए वो आपकी तरफ होनी चाहिए, स्क्रीन की तरफ नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। ओके। अब अगर आप अपना राइट हैंड ओपन करें, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स आपके मुंह की तरफ हों, तो आपको नजर आएगा कि जो पाम है उससे अगर एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा करें तो वो डाउनवर्ड लग रहा है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड है, अगर हम कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही फ्लो कर रहा है। अब देखें, अगर हमने वोल्ट मीटर ये लगाया हुआ है, अब अगर हम यही वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दें जिस तरह पहले ऊपर लगाया हुआ है उसी तरह, अब देखिए उसका नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, हम उसी तरह वोल्ट मीटर को यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे अटैच कर देते हैं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर लगा देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल नीचे लगा देते हैं। अब देखें, एक ही हमारे पास सिस्टम है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये वाला सिनेरियो कंसीडर होता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पे वो तो नेगेटिव मिलेंगे। ओके। लेकिन आपको अब ये नेगेटिव वोल्टेज मिलने का क्या मतलब है, अब आपको ये समझ आ गई क्लियर कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं फ्लो करने वाले वो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे होते तो जिस तरह हमारे पास नेगेटिव के लिए रिजल्ट आया है वही रिजल्ट यहाँ पे सेम आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट अपोजिट आ रहा है कि वोल्टेज एक के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं और दूसरे के लिए नेगेटिव, तो ये बात श्योर कर रही है कि चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अदरवाइज हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अल्लाह खैर करे, आज किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके। देखें, एक चीज गौर करें, अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, यहाँ पे चार्ज की कैमुलेशन होगी, तो ये चार्ज की कैमुलेशन कब तक होगी? और दूसरी बात, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो ये तो यहाँ से इसको नेगेटिव को रिपल्शन मिलेगी। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फोर्स इसको डाउनवर्ड लेके आना चाह रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको अपवर्ड धकेलेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो कब तक चार्ज अकमुलेट होंगे? तो एक खास लिमिट होगी जब तक चार्ज अकमुलेशन होगी, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब बैलेंस्ड हो जाएंगी तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस्ड। तो अब आपका चार्ज पार्टिकल ना ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ, बल्कि स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा और आपका करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा इस सैंपल के अंदर, जिसको हम हॉल करंट बोल रहे हैं। और ये याद रखें, हॉल करंट हमने सैंपल में खुद अप्लाई किया था, और हॉल वोल्टेज भी हम मैयर कर सकते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमने खुद अप्लाई किया है, उसकी वैल्यू भी हम मैयर कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम फाइंड करेंगे वो एक्चुअली हॉल कोफिशिएंट होगा, जिसके ज़रिए हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड के इस सैंपल के अंदर हॉल इफेक्ट का कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब अगर मैं कॉपर से सिल्वर की तरफ चला जाऊं तो दोनों मेटल्स डिफरेंट हैं, तो दोनों के अंदर जो हॉल इफेक्ट का मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो वो मुझे पता चलेगा हॉल कोफिशिएंट से। तो एक्चुअल में मैं फाइंड हॉल कोफिशिएंट फाइंड करूंगा। जो हॉल कोफिशिएंट का साइन है ये मुझे बताएगा कि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मेरे पास हॉल कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा, और अगर ये चार्ज पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन हैं या प्रोटॉन्स हैं तो एज अ रिजल्ट उसके लिए जो हॉल कोफिशिएंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मेटल्स के केस में जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो हमारे पास जो हॉल कोफिशिएंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, ये एक छोटी सी एनिमेशन है, आप इसको ऑब्जर्व करें।
देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है इसमें। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए इसके ऊपर तो एज अ रिजल्ट ये चार्ज पार्टिकल्स एक साइड पे अकमुलेट होंगे। अब देखिए ये कैमुलेशन हुई तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसको हम वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे। तो जो वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वो हमारे हाल वोल्टेज होंगे। जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो हाल करंट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी हम खुद अप्लाई करेंगे। ये तीनों चीज़ें हम फाइंड कर लेंगे। और एक चौथी चीज़ होती है कि ये जो सैंपल है इसकी थिकनेस कितनी है, ये भी हमें पता होगा क्योंकि सैंपल हम खुद लगा रहे होंगे तो सैंपल की थिकनेस भी हमारे पास गिवन होगी। इसको एडवन हॉल ने डिस्कवर किया था 1879 के अंदर। इसके ज़रिए हम एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर को फाइंड कर सकते हैं कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा हम कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। कैरियर कंसंट्रेशन क्या होती है कि देखिए जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं किसी मेटल की कंडक्शन के लिए। अब अगर वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब वहाँ पे अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम लें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, तो ये कैरियर कंसंट्रेशन होती है। हम हॉल इफेक्ट से वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हॉल इफेक्ट से हम चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपको पता है पी टाइप है तो उसके अंदर होल्स मेजोरिटी कैरियर्स हैं, और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम दोनों की मोबिलिटी फाइंड करें कि कौन से ज़्यादा मोबाइल हैं, मोबाइल का मतलब है कि कौन से ज़्यादा इजी फ्लो कर सकते हैं, तो उसकी मोबिलिटी भी हम इस हॉल इफेक्ट से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हॉल इफेक्ट, ये जो हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स होते हैं उनको भी हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पजेज के लिए। अब कैरियर डेंसिटी या कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से कंडक्शन होती है उनकी तादाद कितनी है यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम कैरियर कंसंट्रेशन बोल रहे होते हैं। अगर आप इसको होल्स की सूरत में डिफाइन करें, क्योंकि होल्स आपको पता है वैलेंस बैंड में होते हैं, तो आप उनको डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दी वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स होंगे वो उसकी कैरियर कंसंट्रेशन होगी कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं जो कि कंडक्शन का बायस बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो हम फाइंड कर लेंगे। और इसका यूनिट होगा पर मीटर क्यूबिक, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूबिक होता है, तो ये पर मीटर क्यूबिक बन जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या करियर मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एक्चुअली ये एवरेज वेलोसिटी है जो चार्ज पार्टिकल अटेन करता है मटेरियल के अंदर। देखें आपने एक बैटरी से एक सैंपल को करंट प्रोवाइड किया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है, तो अब उसमें से करंट जो फ्लो करेगा, जो चार्ज पार्टिकल्स की एवरेज वेलोसिटी होगी जो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो अटेन करेंगे, ये उनकी जो वेलोसिटी है इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये करंट होगा, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज आ जाएगा, और ए एरिया है, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मैंने आपको बताया कि ये एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की या फिर होल की, वो कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के अंदर किस तरह फ्लो कर रहे हैं, तो ये फाइंड कर सकते हैं हम। ये डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया होगा, क्योंकि जब आप बैटरी से जोड़ते हैं किसी डिवाइस को तो एक्चुअली आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, तो एक्चुअली जो फ्लो हो रहा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वजह से है। करियर डेंसिटी क्या होती है कि करंट पर यूनिट एरिया कितना है। एक तो हम डिफाइन करते हैं ना करंट चार्ज पर यूनिट टाइम कितने फ्लो कर रहे हैं, हम यहाँ पे करंट डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। करंट डेंसिटी होता है कि करंट यूनिट एरिया में से, अगर हम एक वायर का यूनिट एरिया लें उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो ये वहाँ पे करंट डेंसिटी होगी। और करंट डेंसिटी के लिए हमारे पास ये रिलेशन है करंट के लिए NE/AVD। तो अगर हम करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम करंट डेंसिटी को इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए हैं, आप कहीं और से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हॉल वोल्टेज, अब देखिए आपने जो हॉल वोल्टेज मेजर किए थे वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे थे, वो डिपेंड कर रहे थे कि उस सैंपल में से करंट कितना फ्लो कर रहा है। इसके अलावा वो डिपेंड करते हैं कि आपने मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग अप्लाई किया है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली चार्ज की कम्युलेशन ज़्यादा होगी एक साइड पे, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वही हमारे हॉल वोल्टेज हैं, तो हॉल वोल्टेज बढ़ेंगे। इसके अलावा
एक्सपेरिमेंटली ये भी ऑब्जर्व किया गया कि नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज जो हैं हाल वोल्टेज उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर उनकी तादाद बढ़ती जाएगी तो ये हाल वोल्टेज कम होते जाएंगे, और ये जो आप मटेरियल ले रहे हैं उसकी थिकनेस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर थिकनेस बढ़ती जाएगी तो आपके हाल वोल्टेज डिक्रीज होते जाएंगे। अगर हम इन सब को कंबाइन करें तो हमारे पास जो हाल वोल्टेज हैं वो बन जाएंगे वी एच इज इक्वल टू आई बी ओवर क्यू एंड डी। इसके अंदर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हमने वन लिया है, मतलब उसका कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, रोल नहीं है। जैसे हम न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लेके उसको वन कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप उसको कंसीडर कर लेंगे कि ये वन है। ओके, यहाँ पे ये आई हाल करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, एन एन हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन है, कैरियर कंसंट्रेशन, और डी सैंपल की थिकनेस है। बेटा ये सेशन एंड होने लगा है, मैं इस सेशन को दोबारा से जनरेट करता हूँ, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें। इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं।